एमएसएमई को नई तकनीक अपनाने, बाजार पहुंच बढ़ाने, खरीदारों से जुड़ने और सरकारी खरीद नीतियों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए मिनिस्ट्री और एमएसएमई और धनबाद रेल मंडल संयुक्त रूप से धनबाद में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम सह इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रहा है। यह 2 दिवसीय प्रोग्राम धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में एमएसएमई आएंगे। उनके बताए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाएंगे। एमएसएमई उत्पाद तो तैयार करते हैं, पर उनके समक्ष बाजार की उपलब्धता नहीं होना एक बड़ी परेशानी बनती है। सरकार ने यह अनिवार्य किया कि सरकारी खरीद का कम से कम 25% हिस्सा एमएसएमई से किया जाए, जिससे विशेष श्रेणियों, SC ST और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई शामिल है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम एमएसएमई को बाजार उपलब्ध कराने की तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ साथ जैम पोर्टल से रूबरू करवाया जाएगा। एमएसएमई डीएफओ के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने मीडिया को बताया कि एमएसएमई को बाजार उपलब्ध कराना कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई को जेम पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि वे जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सके और उन्हें उनके उत्पाद के लिए बाजार मिल सके। उन्होंने बताया कि PPP पॉलिसी के तहत MSE के लिए 25% खरीद आरक्षित है, जिसमें 4% SC ST और 3% महिला उद्यमियों के लिए है। और हमारी तरफ से वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी कल एक सेशन में दिया जाएगा, जो बायर सेलर सेशन बता रहे हैं उसमें दिया जाएगा। और रेलवे में जेम पोर्टल के थ्रू हम लोग जितना भी प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सारा जेम के थ्रू होता है। ऑलमोस्ट 100% प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू। और MSME की जो भी पॉलिसीज़ है हम लोग फॉलो। ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया था। सर, MSME को किस तरह से बढ़ावा देने के लिए क्या? अच्छा, MSME को जैसे कि अभी मैंने चर्चा की, MSME को जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सेस टू मार्केट। वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन सही समय पर सही मार्केट उपलब्ध न हो पाने की वजह से वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसी मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय के द्वारा एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि इस बार हम लोग DRM इस सेंट्रल रेलवे के सहयोग से धनबाद और उसके आसपास के जितने भी MSMEs हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह का वेंडर डेवलपमेंट कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे जो है वो एक बहुत बड़ा बायर है। रेलवे और डिफेंस भारत में बहुत बड़े बायर्स हैं। तो रेलवे जो है बहुत सारा प्रोक्योरमेंट करता है। हम ये चाहते हैं कि धनबाद और इसके आसपास की MSMEs जो हैं वो रेलवे के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझ सकें, उनके वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ सकें, उनके जुड़ सकें। और जैसा कि स्वदेशीकरण की बात हो रही है, तो इतने बड़ा जो प्रोक्योरमेंट रेलवे और अन्य सरकारी डिपार्टमेंट कर रहे हैं उसका वो हिस्सा बन सकें। इसके लिए आवश्यकता है इनके प्रक्रियाओं को समझने की, उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने की। इस बार किन की भागीदारी होने वाली है, किन किन कंपनी की? इस बार जो है इंडियन रेलवे के साथ तो हमारा पार्टनरशिप है ही है। इसके अलावा BCCL, CCL, सेल बोकारो स्टील लिमिटेड, HURL, गेल और NSIC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक कॉर्पोरेशन है, और DGMS, सिम्फर, इस तरह की सरकारी संस्थाओं की भागीदारी इसमें होने वाली है। जेम पोर्टल का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जेम एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें कि इसके थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कोई भी MSME रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता है। और भारत सरकार की तरफ से सारे सरकारी डिपार्टमेंट और CPSEs पे मैंडेटरी किया हुआ है कि वो कोई भी प्रोक्योरमेंट पहले जेम से लेंगे। अगर जेम पे उपलब्ध नहीं होता है तब वो बाहर से लेंगे। सो जेम की तरफ से भी हमने दिल्ली से एक और रांची से एक अधिकारियों को बुलाया है, जो कि इसके बारे में बताएंगे कि पोर्टल क्या है, इस पे MSME कैसे आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और सक्सेसफुल तरीके से यहीं बैठे बैठे पूरे भारत में किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, किसी भी CPSEs को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। एक मीट भी आपने बताया कि किस तरह से वो कंपनियां जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। बायर सेलर मीट हम एक टेक्निकल सेशन भी रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि CCL को कुछ आवश्यकता है, लेकिन अभी उसको MSME सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में CCL के अधिकारी या BCCL के अधिकारी या CPSE और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। कौन से आइटम वो ले सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है, किस टाइम पे उनको चाहिए। और वो MSMEs को बताएंगे कि अगर उनके ये कैपेसिटी है तो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर वो अपने सक्सेसफुल वेंडर ग्रुप में रजिस्टर्ड। अभी किस तरह का पहल हो रहा है बाजार उपलब्ध कराने को लेकर, कितना अभी हो पाया? ये जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर CCL, BCCL, सेल
और इस तरह की कंपनियां UCIL कंपनियां हैं जो मैंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से जो मिनिमम 25% का लक्ष्य दिया गया है, इसको लगभग JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।